हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ एक फिजिक्स का लेक्चर जो कि क्लास 10th का होगा और ये होगा प्रकाश का परावर्तन से संबंधी। तो हम लोग का आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या एफ आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। यानी आज हम लोग ये संबंध को जानेंगे। तो लेट ना करते हुए हम पहले बता दें कि आपका ये खूबसूरत चैनल कंसेप्ट ऑफ एम के, अगर आप इस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें पढ़ने के बाद, अगर अच्छा लगे तब, ठीक है। हालांकि ये चीज़ क्लास 10th के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसको जल्दी से मैं क्या करूँगा, प्रूफ कर दूँगा। देखिए, हम लोग कोई भी गोलीय दर्पण का मतलब बना लेते हैं। मान लीजिए हम ये कर लिए अवतल दर्पण, ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण में हमारा, हम जानते हैं कि कोई भी अगर किरण आएगी समांतर, तो समांतर किरण आएगी तो कहाँ से जाएगी, एफ से होकर जाएगी। ये तो बात आपको पता है कि समांतर आने वाली किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, एफ से होकर जाएंगी। और यहाँ पर होती है आपकी सी, ये क्या होता है, सी, यानी आपका वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र। ध्यान से दीजिए, यहाँ पर आपका सी होता है और ये आपका होता है पी। हो गया। अब कह रहा है कि ठीक है, अब कह रहा है क्या कि ये आपका दिया है फोकस दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है आपका आर। ठीक है, आप मेरी बात को समझ जाइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है क्या चीज़, आर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि चूंकि देखिए उपपत्ति चाहे यहाँ से देखिए, कह रहा है कि चूंकि दिया है सी पी बराबर कैपिटल आर और एफ पी बराबर स्मॉल एफ, इतना बात दे दिया है। और हम लोग चुपचाप क्या करेंगे कि इस चीज़ को मिलाएंगे, इस चीज़ को मिला दिए। यानी सी से लेकर यहाँ कोई हम पॉइंट मान लेते हैं ए, यानी सी से हम ए को क्या कर दिए, मिला दिए। जब सी से हम ए को मिला दिए तो ध्यान से समझिए कि अगर ये आपका केंद्र हो और आप यहाँ से जब मिला देते हैं तो ये आपका क्या करता है, अविलंब का काम करता है। यानी जो सी आपका है, यानी कि कोई केंद्र है और आप अगर किसी मतलब वृत्त पर, परिधि पर मिला देते हैं तो ये आपका क्या काम करता है, अविलंब का काम करता है। ठीक है, जब ये अविलंब का काम करेगा और ये क्या आपका है भैया, दर्पण है, तो इसका मतलब कि ये आपका 90 अंश बनाएगा। ये जो जा रहा है ये अविलंब का काम करेगा, ये क्या होगा, 90 अंश होगा। और ये जो कोण होगा ये आई होगा, आई मतलब आपतन कोण। और ये जो कोण होगा ये क्या होगा, परावर्तन कोण। मेरी बात समझ गए आप भैया। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आई होगा, यानी कि ये आई होगा और ये आपका दर्पण है, तो ये क्या होगा, आर होगा, ये आर होगा। इस बात को आप भली भांति समझ चुके हैं कि ये आपका विलंब का काम होगा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये दर्पण का काम करेगा, तो ये आपतन कोण और ये क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। इतना बात आपका क्लियर है ना। जब आपका इतना बात क्लियर है तो हम लोग आगे क्यों न बढ़े, और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि त्रिभुज, ध्यान समझिए, नहीं यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जो यहाँ से बी ए है, बी ए आपतित किरण, ये आपतित किरण है, और ए एफ या यहाँ पर कर लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, क्यू समझ लीजिए। और जो ए क्यू होगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और जो आपका सी ए होगा, जो सी ए आपका होगा वो क्या होगा, अविलंब होगा। ये क्या होगा, अविलंब होगा। जब आप इतनी चीज़ों को समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखिए, हम कहेंगे चूंकि आई बराबर आर और इन दोनों के बराबर हम मान लेते हैं एक्स, यानी कि अगर आपका आई और आर क्या होगा, बराबर होगा, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से।
परावर्तन के नियम से, यानी कि आपका आई और आर आपस में क्या होगा, बराबर होगा परावर्तन के नियम से। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोनों को x मान लूँ, ये भी क्या मान लूँ, x मान लूँ, ठीक है ना। ये मैं जब भाई अगर i का मान 5 होगा तो r का मान कितना होगा, 5 होगा। अगर i का मान 7 होगा तो r का मान कितना होगा, 7 होगा। यानी दोनों का हमेशा मान क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं मान लिया हूँ x। सपोज दैट कि चूंकि यहाँ पर जो बी ए है वो सी पी के क्या है, समांतर। यानी जो बी ए आपका है, बी ए वो सी पी के क्या है, समांतर है। और जो सी ए है एक तिर्यक है, जो सी ए है यानी कि सी ए है वो क्या है, तिर्यक। पहली बात कि जो बी ए है और सी पी एक दूसरे क्या है, समांतर है। और जो सी ए है, सी ए वो क्या है, तो तिर्यक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कोण बी ए सी यानी आई वाला बराबर कोण होगा कोण ए सी एफ। यानी कि इसलिए कोण बी ए सी यानी बी ए सी यानी ये वाला बराबर होगा इसके, किसके, तो ए सी एफ के। यानी ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। यानी कि इसके बराबर ये वाला होगा, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गया, बराबर। कैसे, एकांतर से, एकांतर से। जब ये आपस में बराबर हो गया तो अगर ये x होगा तो ये भी कितना होगा, x होगा। यानी कि ये अगर x होगा तो ये भी कितना हो गया, x हो गया। तो कहने का मतलब त्रिभुज सी एफ ए या चाहे ए सी एफ इसको कहते हैं, इसलिए त्रिभुज सी ए एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि सी एफ ए चाहे ए सी एफ ए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोण के सामने के भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि अगर ये सी ए एफ समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, तो इसके सामने ये और इसके सामने ये, यानी कि ये दोनों आपस में भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए सी एफ बराबर क्या होगा, तो एफ ए। सी एफ बराबर क्या होगा, एफ ए। यानी सी एफ और एफ ए क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये तो बात क्लियर है। अगर यही ए अगर पी के समीप होता, यानी यदि ए जो ए है ना वो पी के क्या होता, समीप होता। यानी कि अगर आपका ए पी के समीप होता तो आप कहते कि लगभग एफ ए बराबर एफ पी। ये तो आप कह सकते हैं, यानी एफ ए बराबर एफ पी हो जाता है ना। यानी कि एफ ए बराबर एफ पी आप इस बात को कह सकते थे। यानी कि आपका ध्यान समझिए, यानी आप कह सकते थे समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या होता है कि जो सी एफ है यानी कि सी एफ वो एफ ए के बराबर था, और एफ ए किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है। मेरी बात समझिए, अगर ये 5 सेमी तो ये भी 5 सेमी, और ये 5 सेमी तो ये भी 5 सेमी, क्योंकि दो समीकरण बनाया है। यानी पहले समीकरण में हाई बराबर हाई है, दूसरे के समीकरण में हाई बराबर हाई है। यानी कि जो आपका एफ ए है, एफ ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि एफ ए का मान समीकरण 1 में, यानी कि एफ ए का मान क्या है, एफ पी है। तो समीकरण 1 में एफ ए के स्थान पर आप क्या रख देंगे, एफ पी। तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा। सी एफ बराबर क्या होगा, एफ पी। यानी कि कहने का मतलब कि सी एफ और एफ पी दोनों क्या हो गया, बराबर। चूँकि जो आपका सी पी है, सी पी वो क्या होगा, तो सी एफ और एफ पी के बराबर होगा। यानी ध्यान से आप समझिए कि जो सी पी यानी कि यहाँ से यहाँ तक है वो सी एफ और एफ पी के क्या होगा, बराबर होगा। और जब आप यहाँ से कहते हैं कि देखिए सी पी बराबर क्या दिया है, सी पी बराबर आर, सी पी बराबर आर, और एफ पी बराबर क्या दिया है, एफ पी बराबर एफ। अब देखिए एफ पी के बराबर सी एफ है ना, तो इसके बराबर भी क्या आप रख सकते हैं, एफ, और आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। ये आपका क्या है, संबंध है। तो आप इस संबंध को जल्दी से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और ये आपका बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप।
अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आप इसको फिर से एक बार कोशिश करेंगे, आपको जरूर रहेगा। ठीक है, बस मैं क्या कर सकता हूँ, आपको हिंट दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन मेहनत आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तब तक आप नोट कीजिए जल्दी।